सदगुरु की महिमा अनंत, दाता की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया तो अनंत दिखावनहार। सूर्य पुत्रो दृगदयी विशालाक्षा शिवप्रिया, मंदाचारो प्रश्नहारतम पीड़ाहारतम में शनि। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। पुनः एक बार मैं आप लोगों के सामने हूं। आप कहीं बोझ तो नहीं मान रहे हो ना? परेशान करने तो नहीं आता हूं ना? खाली एक कोशिश कर रहा हूं कि कहीं आपके काम आ जाऊं। जननी जन्मभूमि कहते स्वर्ग से महान होती। जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि की कुछ सेवा कर लेता है तो कहते हैं कि वो किसी स्वर्ग से कम नहीं होता, वो स्वर्ग से महान होती। कि मातृभूमि से बड़ा कोई है नहीं। और जो मनुष्य अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है, मातृभूमि की सेवा करता है, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई और होता नहीं। और पिछले 18 सालों से राजस्थान की माटी में रात दिन लगा रहता। सैकड़ों कन्याएं हैं, हजारों हजारों गायें हैं, बड़ा आनंद आता है। और आप लोगों से खाली ये कहना चाहता हूं कि एक अवसर मिला है मुझे आपके आसपास रहने का। गुरबाणी तो एक बहाना है हृदय के भावों को आप तक परोसने का। मकसद खाली इतना ही है कि किसी भी प्रकार ये न के प्रकार मुझे अपनी मातृभूमि की सेवा का अवसर मिल जाए। और रात दिन इसमें लगा रहता हूं, रात दिन इसमें लगा रहता हूं। कोशिश पूरी करता हूं कि जो मेरे अपने हैं, जो मेरे देश के नागरिक हैं, उनका जीवन खुशियों से भरा रहे, वो आनंद से जिए, वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहे। मैं प्रयास यही करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं, प्रयत्न भी करता हूं। क्योंकि मैंने खाली प्रयत्न नहीं किया, प्रार्थना भी की, और खाली प्रार्थना नहीं की, प्रयत्न भी किया। लेकिन बहुत जरूरी है डिलीवरी बराबर होनी चाहिए। लेने वाला भी उतना ही तैयार हो, और जब देने वाला तैयार हो, और देने वाले भी उतना तैयार हो जब लेने। दोनों जब तक इक्वल नहीं होंगे ना हम, तब मजा नहीं आएगा। इसलिए जब मैं दे रहा हूं तो तल्लीनता के साथ, लगन के साथ, एकाग्रचित होकर मेरी आंखों में देखते हुए हरिओम तत्सत जय शनिदेवा या ओम शम शनिश्चराय का जाप करते हुए आप मेरे को सुने, और जो मैं कह रहा हूं, जो सुनते हैं, उसे जीवन में उतारने का प्रयास करिए। जब जीवन में उतारोगे तो जीवन सरल हो जाएगा। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि बोलने वाले बहुत होंगे, सुनने वाले बड़े कम होंगे। क्योंकि बोलना कोई तपस्या नहीं, सुनना बहुत बड़ी तपस्या। आज सोमवार का दिन है, देवादिदेव महादेव का दिन है, और महादेव को कैसे प्रसन्न किया जाए कि आज का दिन शुभ हो जाए, आपके जीवन में खुशियां कैसे आए, सुख और समृद्धि की बढ़ोतरी कैसे हो, आज गुरबाणी में ये लेकर आया हूं। और आज सोमवार का दिन है, और आज के दिन भगवान भोले शंकर के लिए अद्भुत मंत्र है, जिस मंत्र का जाप करने से महादेव प्रसन्न होंगे, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आज का जीवन मंत्र भी बड़ा अद्भुत है। और यदि कुष्ठ रोग हो गया है तो उसका निवारण क्या है? वैसे कुष्ठ रोग के लिए संपूर्ण सरकारें निःशुल्क दवा करती, सारे सरकारी अस्पतालों में बिना पैसा दिए इलाज होता है। तुरंत डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। इसके साथ साथ देसी नुस्खे भी आपको बताऊंगा और धन भर से उपाय बताऊंगा। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं आज, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, और वे माता पिता जो अपनी संतान की शादी को लेकर बहुत परेशान है, और किसी ने भी उनको भयभीत किया है कि जन्म कुंडली में मंगल ठीक नहीं, शुक्र ठीक नहीं, नवग्रहों की वजह से कोई भी कारण हो सकता है, शादी में विलंब हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, या शादी हो गई है तो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है। आज विवाह संबंधी समस्त परेशानी का निवारण करने की कोशिश करूंगा। आज मेरा प्रयास यही है, इस पे ज्यादा काम करूंगा। जो कपल, जो नए जोड़े शादी के लिए एकदम तैयार है, लेकिन कारण कुछ भी हो, उनकी शादी नहीं हो पा रही, या शादी हो गई है तो मनमुटाव बहुत है। नए जोड़े शादी करना चाहते, लेकिन आपसी टकराव बहुत है, महत्वाकांक्षाएं बहुत है, ईगो बहुत टकरा रहा। इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे हो, आज मैं इस विषय पे भी थोड़ा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सोमवार की पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, आज एकादशी है, और आज के दिन गायों को चारा डालना, आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना, श्री हरि की पूजा करना, सत्यनारायण की पूजा करना बड़ा शुभ, बड़ा अनुकूल माना गया है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी विक्रम संवत 2071 ज्येष्ठ मास की 27 प्रविष्टि
सक्समत 1936 ज्येष्ठ 19 तदनुसार सोमवार 9 जून सन 2014। सोमवार का प्रातःकाल नक्षत्र चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा तुला राशि में। सोमवार का राहु काल प्रातः 7:30 बजे लेकर 9 बजे तक, और राहु काल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। नमो नारायण। बात करते सोमवार की यात्रा की। आज पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार के दृष्टिकोण से बड़ी शुभ और बड़ी ही कल्याणकारी है। और आज के दिन यात्रा पे जाने से दर्पण में मुंह देकर कुमकुम और केसर का तिलक लगाकर यात्रा पे जाएंगे तो यात्रा बहुत अच्छी रहेगी और किसी भी दिशा में आप यात्रा कर सकते हैं। नमो नारायण। और बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह, दोनों की। यदि आज आपका जन्मदिन है या आपकी शादी की सालगिरह, सर्वप्रथम दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। देवादेव शनिदेव हमेशा आप पर मेहरबान रहे। मेरा खूब आशीर्वाद, खूब प्यार। 9 जून आपका जन्मदिन है और आपकी शादी की सालगिरह है और जीवन में कहीं परेशानी है तो हर रोज और नित्य कर्म से स्नानो उपरांत हनुमान जी के सिर चरणों में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात श्रद्धानुसार मसूर और की दाल और गुड़ निर्धन और गरीब महिला को दान में दे दीजिए। घी का दीपक जलाकर संकट हनुमान मोचन हनुमान अष्टक के 8 पाठ कर लीजिए। ये जीवन का हिस्सा बना दीजिए। जीवन खुशियों से भरा रहेगी। अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं गया। नमो नारायण। और मैंने कहा था ना कि आज वैवाहिक समस्याओं का निवारण करो। शादी नहीं हो रही है या शादी हो गई तो परेशानी, इन दोनों बातों पर आज से मैं चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले आज सोमवार के जीवन मंत्र की बात। घट के अंदर वापसी चाहिए यदि आनंद चाहिए तो। जब आप सच्चे सदगुरु से श्वासों का भेद हासिल कर देते हैं, जब कोई तुम्हें सच्चा सदगुरु मिलता है और तुम्हारे भीतर घट के भीतर की माला तुम्हें समझा देता है तो एक अद्भुत एहसास का उदय होता है। साधक के भीतर में एक अनूठी घटना घटने लगती है, उसका पहले कोई अनुमान नहीं कर सकता। एक असंभव जैसी अनुभूति है जो महसूस हो, उसके बारे में हमारा मस्तिष्क कोई भी सिद्धांत प्रस्तुत, अनुभव के बारे में मस्तिष्क के पास कोई सिद्धांत है ही नहीं कि इसके पीछे कौन कौन से कारण छुपे। विचारों का तारतम्य विलुप्त हो जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। चिंतन की धारा कहीं खो जाती, हृदय गदगद होकर नाचने लगता है। इसलिए सदगुरु के चरण कमल पूर्णतः समर्पित होकर जो भीतर की वीणा है, जो भीतर में श्वासों की जुगलबंदी है, जो भीतर में प्रणव का एक अद्भुत सूत्र है, जो चेतना का एक अद्भुत संकेत है, जो जीवन का केंद्र है, श्वासों के साथ जीवन के केंद्र को छूने से आनंद से सरोबार हो जाएंगे। संसार की बंधनों से मुक्त होकर इंद्रिय सहित मन को संयमित कर जब जीव उस ध्यान में डूबता है, जीवन आनंद से भर जाता है और दर्शन होते हैं भीतर में बड़े आनंद के। तो उस मार्ग पे हैं तो बड़ा बहुत मेरी ओर से आपको धन्यवाद। नहीं है तो दाते महाराज आपकी सेवा में है। नमो नारायण। भगवान शिव को प्रसन्न करने का मंत्र भी बताने जा रहा हूं, सुझाव भी है, कुष्ठ रोग के बारे में चर्चा भी। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि किसी ने भी आपको भयभीत किया है कि आपके बच्चे की जन्म कुंडली में ये ग्रह प्रतिकूल, ये ग्रह प्रतिकूल, ये ग्रह मैं तो कहता हूं 9 के 9 ग्रह प्रतिकूल है और उसकी वजह से आपकी संतान की शादी नहीं हो रही है या शादी हो गई है और पति पत्नी में मेल नहीं है। क्योंकि आज मेल होना बड़ा, आजकल रिश्तों की बड़ी तकलीफ है। पति और पत्नी में सब कुछ हो सकता है, मेल नहीं हो सकता क्योंकि वो अपना आपका अहंकार इतना है ना, वो टकराता है। और पति पत्नी में थोड़ा भी अहंकार है तो मेरा विश्वास करो जीवन नरक हो जाता है। अभी मैं ये नहीं सकता हूं पत्नी समझौता करे, मैं ये भी नहीं कहता हूं पति और पत्नी जब तक तीसरे को बीच में लाएंगे तब तक तो परेशानी आएगी, और जब तक दोनों हैं तब तक कोई परेशानी नहीं। इसलिए पति पत्नी दोनों कमरा बंद करके अंदर बैठो, वैचारिक मतभेद समाप्त करो। मतभेद होना स्वाभाविक, मनभेद नहीं रहना चाहिए। और मनभेद नहीं है उसके लिए बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं। ये उपाय कभी खाली नहीं गया। सोमवार का दिन है, राहु काल के दौरान 7 से 9:30, मेरी बात आप लोग सुन रहे हैं ना, 7 से 9:30 के बीच में राहु काल के दौरान 1.25 किलो चावल की 9 ढेरी बना दीजिए। सफेद कपड़े में बात कर, 1.25 किलो चावल एक ढेरी में ऐसी 9 ढेरियां बना दीजिए। 9 दीपक जला दीजिए। 9 माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र की जाप करने के बाद 7 बार ये 9 के 9 ढेरियां अपने पर उसार करके 9 कन्याओं को दान में दे दीजिए। ऐसा लगातार 9 दिन करिएगा। विवाह और शादी संबंधी कैसी भी परेशानी होगी, कष्ट दूर हो जाएगा। यदि प्रयासों के बावजूद भी आपकी संतान की शादी नहीं हो रही तो किसी भी सोमवार को यह उपाय प्रारंभ कर देना।
और लगातार 40 दिन का हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत प्रातः 4 से 6 बजे के बीच में श्रद्धानुसार गन्ने के रस से नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर लगातार 40 दिन अभिषेक करें। शादी संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। शादी भी हो गई है, संतान भी हो गई है, लेकिन पतिदेव पूर्व बैठता तो पत्नी पश्चिम बैठती, पतिदेव कमरे में तो पत्नी बाहर, पत्नी कमरे में तो पतिदेव बाहर, मतलब आपस में वैचारिक मतभेद इतना है कि पूछो मत। प्यार बहुत है लेकिन वैचारिक सामने आते ही लड़ पड़ेंगे। ऐसी अवस्था में बहुत अद्भुत उपाय बता रहा हूं। दोनों एक बिना के रह नहीं सकते, मेरा विश्वास करो। थोड़ी देर भी बात नहीं हो तो कोई न कोई बहाने से बर्तन पटक के बात करेंगे जरूर, लेकिन तब भी वैचारिक मतभेद है। अद्भुत उपाय है, मैं सच कह रहा हूं। गौरी शंकर रुद्राक्ष 7 दाने और गणेश रुद्राक्ष 2 दाने लाल धागे में दोनों पति पत्नी गले में धारण कर दीजिए और हर रोज लगातार 40 दिन जल, गंगा जल और कच्चा दूध दोनों पति पत्नी तांबे के लोटे में डालकर दोनों एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर दो। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाए। ये अद्भुत प्रयोग है जो कभी खाली नहीं गए, नमूना रहे। और आज क्योंकि मैंने कहा था कि भोले शंकर का विशेष मंत्र, आज के दिन महादेव की आराधना का दिन है। भगवान महादेव बहुत भोले हैं, भंडारी है, वो भावों से प्रसन्न होते हैं। आप सोचो धतूरे का पत्ता, बेलपत्र का पत्ता, आग का, जिन्हें छूना मना किया वो चढ़ा दीजिए, हमारा बुढ़ा खुश हो जाएगा। और भाई मेरे तो आराध्य के गुरु हैं, मेरे तो बुढ़ा बाबा है, मैं तो इन्हें बहुत प्रणाम करता हूँ, मैं तो इन्हें खूब मानता हूँ क्योंकि भोले भंडारी है। ओम संभवाय च मय उभयाय च मस्कराय च। मैं तो बहुत दिल से त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युमक्षमाम बता। हर रोज मौका मिलता है इन्हें प्रणाम करने का। अद्भुत शिवलिंग है, आप जानते हैं मेरे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है। तो आज के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम शंभवे नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग शहद से अभिषेक करें और अभिषेक के उपरांत इसी मंत्र की 3 माला जाप करें। ओम शंभवे नमः। शहद श्रद्धानुसार शहद का दान निर्धन और गरीब लोगों को करके देखिए, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। न होना रहे। मैं कुछ भी आपसे कहता हूं ये मेरा अनुभव होता है मेरे बच्चों, मुझे लादना नहीं आता है। मानो न मानो आपकी मर्जी। बहुत दिल से मैं आपके लिए कुछ न कुछ लेके आता हूं कि आपको कुछ मिल जाए। अब मैं आपको सुझाव की बात करना चाहता हूं। आप सोच नहीं सकते इन प्रोग्राम में आपको न जाने कितना खजाना देने आता हूं। कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि मानसिक चिंताएं बहुत रहती, चंद्रमा पीड़ित हो निजगत कर्मों की वजह से तब मानसिक पीड़ाएं ज्यादा रहती, या फिर आदमी अपनी महत्वाकांक्षा को, वैसे आज तो आदमी इतना महत्वाकांक्षा बढ़ा चुका है, इतनी बढ़ा चुका है कि पूछो मत। आजकल की तो जिंदगी ईएमआई पे हो गई है और खुद ईएमआई चुकाते चुकाते मुझे लगता है वो खुद ही चुक जाता है। सच कह रहा हूं। मोबाइल ईएमआई, टीवी ईएमआई, बेड ईएमआई, फ्रिज ईएमआई, पता नहीं क्या क्या ईएमआई। जितना कमाता है उसे 4 गुना ईएमआई दे देता है और शाम को आके पढ़ता है तो बात भी नहीं करनी आती, क्योंकि अब ईएमआई तो चुकानी पड़ेगी ना, 4 गुना देनी पड़ जाएगी। तो मानसिक चिंताओं के पीछे जो कारण है वो है तुम्हारी महत्वाकांक्षा। अपनी महत्वाकांक्षाओं पर काबू रखते हुए जो मैं बताने जा रहा हूं, 12 के 12 राशि लोग 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को सफेद वस्त्र और सफेद मिठाई का दान आज देते हैं तो शुभ और मंगलमय उनके रहेगा। नमन। और बात करते हैं आज के अद्भुत देसी कोड। कुष्ठ रोग के लिए सरकार अलग से मंत्रालय अलग से विभाग चलाता है। सारी दवाएं फ्री दी जाती है, सब कुछ सपोर्ट अस्पताल में मिलता है और भोजन कपड़े तक सरकार देती है। आप तुरंत सरकारी किसी विभाग से संपर्क करें, अस्पताल से संपर्क। और उसके साथ साथ यदि कोड है और कोई अंग सड़ रहा हो, उसमें पानी आ रहा हो, उसमें घाव सिरस रहा हो, तो सिरस की छाल को पानी में घिसकर उस पर लगाई और अगले दिन हिरोल मिले पानी से घावों को साफ कर दे और फिर लेप कर दे। ये घाव धीरे धीरे एकदम ठीक हो जाए और नई त्वचा। सिरस की छाल अद्भुत है। कोढ़ को ठीक करने के लिए नीम और चाल मोगरा का तेल ये मार्केट में मिल जाता है, समान मात्रा में मिलाकर लगाने से बहुत फायदा होता है। मैंने ये भी देखा है कि जहां कुष्ठ रोग है, नीम के उबले पानी से धोकर उस पर शहद का लेप कर दीजिए, बड़ा आराम मिलेगा। लेकिन डॉक्टरों को दिखाना मत भूलिएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं सोमवार का धन वर्ष उपाय।
कठिन परिश्रम और मेहनत और लगन से काम करने के बावजूद भी घर में धन नहीं आ रहा है, घर में सुख शांति नहीं, धन रुकता नहीं, कारोबार में बरकत नहीं, ऐसी अवस्था में किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में प्रथम शनिवार में 21 सफेद गुंजा घर लेकर आए, जल गंगा जल और पंचामृत से पवित्र कर दे, श्वेत शुद्ध वस्त्र पर स्थापित करें और श्रद्धापूर्वक हर रोज लगातार पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें, साल भर करें और पंचोपचार पूजन के बाद शुद्ध आसन पर बैठकर 5 माला ओम ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र की जाप करें। अवश्य घर में सुख शांति और धन की प्राप्ति होगी। नमो नारायण। ये छोटे छोटे मेरे उपाय थे, छोटे छोटे मेरे टोटके थे, छोटे छोटे मेरे नुस्खे थे, मेरे सुझाव थे, जीवन मंत्र, ये सारे आपको www.shanidham.in पे मिल जाएंगे। आप लोगों की सुविधा के लिए दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली की रचना की, जिसमें आपका संपूर्ण ज्योतिषीय समाधान है, ज्योतिषी गणना है, वर्षफल है, फलादेश है, ग्रहों के उपाय है, रत्नों के बारे में है, न्यूमरोलॉजी के बारे में, साढ़े साथी के बारे में है, काल सर्प योग के बारे में, प्रत्येक ग्रहों का उपाय भी है। घर बैठे दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली मंगाइए। इसके लिए आपको www.dati.com पे जाइए, वहां जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो 9414124600 पर संपर्क कर दीजिए या फिर 9910692001 इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। कुछ लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, मेरी मिलने की कोई फीस नहीं। चैनल का एक सौभाग्य है कि चैनल की सेवा करने का मुझे अवसर मिलता है। यदि आप लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, मैं शनिवार के दिन दिल्ली में रहता हूँ और मेरे से मिलने के लिए 9717457565 9717457565 इस नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मुझे दाती गुरु मंत्र जन्म करनी चाहिए होती, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये व्यक्ति आपको सब कुछ समझा देगा जो नंबर मैंने दिया है। नमो नारायण। चलते हैं प्रभु के दर्शनों के लिए, श्रद्धा भाव के साथ हम दर्शन करेंगे, हमारा कल्याण अवश्य होगा। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी लोगों ने प्रभु के दर्शन किए। ईश्वर आपका कल्याण करे, शनि भगवान आपकी रक्षा करे। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल मंगलवार का दिन है और बजरंग बली को कैसे प्रसन्न करे वो विशेष मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे और धनवर से उपाय लेकर आऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।